ठीक है। आज का टॉपिक आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो मैनेजर है ना भैया, ये मैनेजर ये पार्टनर से अलग है, एक मत समझना। ये बोल रहे हैं कि जो मैनेजर का कमीशन है वो हमको कैलकुलेट करना है, किस पे करना है, नेट प्रॉफिट पर करना है। समझ में आया? टॉपिक क्या है आज का, बताओ मुझको, बोलना। कमीशन। मैनेजर्स, MANAGER एस, मैनेजर्स कमीशन। अब हमको क्या करना है, मैनेजर्स का कमीशन कैलकुलेट करना है काय पर, ऑन नेट प्रॉफिट पर। ठीक है, तो ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मुझको एक चीज़ यहाँ पे समझनी है कि भैया ये जो मैनेजर की जो कमीशन है, ये जो मैनेजर की कमीशन है, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। याद रखना, मैनेजर की कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद आ रहा है क्या बताया था मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में बताया था कि भैया हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन खर्चों को दिखाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम उन खर्चों को दिखाते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे कि मैनेजर का कमीशन, मैनेजर की सैलरी वगैरह। तो इस तरीके के जो भी खर्चे रहेंगे उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। कहाँ पर, डेबिट करेंगे। समझ में आया? आप मुझको बोलोगे भैया डेबिट क्यों करे हो, क्योंकि N- का रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। N- मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझ में आया? तो सबसे पहले मुझको यही चीज़ को यहाँ पे समझना है कि भैया मैनेजर की कमीशन मुझको कैलकुलेट करनी है, किस पे करनी है भैया, नेट प्रॉफिट पर करनी है। नेट प्रॉफिट का कोई सर्टेन परसेंटेज क्या होगा, मैनेजर की कमीशन होगा। और मैंने समझाया कि मैनेजर की जो कमीशन है वो है भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम उन खर्चों के बारे में बात करते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। डेबिट में काय का रूल लगाया, N- का, बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, अब आ जाओ अपनी बुक पे। तो आपकी बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। हमें मैनेजर्स की कमीशन को कैलकुलेट करना है, किसमें, नेट प्रॉफिट में। लिखा हुआ समटाइम्स द मैनेजर इज टू बी अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज इज कमीशन। कभी कभी क्या रहेगा कि भैया जो हमारे यहाँ पे मैनेजर है, सुनना ध्यान से, हम बोलो 6 कर रहे हो क्या, डिसीजन 6। हाँ हाँ उससे पहले है ना मैनेजर्स की कमीशन, ये रहा ना। अच्छा। ठीक है, कई कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि समटाइम्स मैनेजर इज टू बी अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। कभी कभी उसको क्या मिलेगा, कुछ परसेंटेज मिलेगा। किसका मिलेगा भैया, नेट प्रॉफिट का मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, कमीशन के रूप में मिलेगा। समझ में आ रही है बात? कभी कभी उसको भैया सर्टेन परसेंटेज किसका, नेट प्रॉफिट का मिलेगा, कमीशन के तौर पर। इमेजिन करके देखो, ध्यान से इस चीज को समझना। मैंने कहा यार ये है मेरे पास, मान लो फर्म, ये मेरे पास दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। और ये जो तुम्हें तीसरा वाला व्यक्ति दिख रहा है, ये है हमारे पास राम। और राम कौन है भैया, मैनेजर है। समझ में आया? तो हमने कहा हुआ राम को कि भैया राम, हम तुझको क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज भी देंगे। ए बी पार्टनर, ए बी तो पार्टनर हो गए। समझ में आया? राम मेरे पास मैनेजर है। समझ में आ रहा? तो देखो ध्यान से इस चीज को समझना कि जब हमने अगर मैनेजर को कमीशन देने का वादा करा हुआ है ना, तो पार्टनर्स के कमीशन से पहले उसको देंगे। तुम बोलोगे क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैंने कहा सपोज करते हैं कमीशन ए को भी मिलनी है, बी को भी मिलनी है और मैनेजर को भी मिलनी है। ध्यान से समझना कि भैया पार्टनर को भी कमीशन मिलनी है और भैया राम को भी मिलनी है। राम कौन था, मैनेजर था। तो इन दोनों की कमीशन से पहले हमें किसकी कमीशन देनी पड़ेगी, राम की कमीशन देनी पड़ेगी। अब आया समझ में? और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम हम कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, एग्जामिनर हमसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला लिखेगा ऑन बिफोर, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा लिखेगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ध्यान से समझो, पहले वाले में बोल रहा है ऑन बिफोर। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद में होता है। सुनना, ऑन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि भैया कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन इज 22,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ भाई, प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 22,000 रुपये। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 22,000 रुपये। समझ में आया? ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना प्रॉफिट दिया हुआ, यहाँ पे 22,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन मतलब उसका कमीशन चार्ज करने से पहले कितना है भैया, 22,000 रुपये। समझ में आ गया?
एंड द मैनेजर इज टू अलाउड अ कमीशन ऑफ 10%। मैनेजर को बोले कि भैया तुझको कमीशन मिलेगी, अलाउड करा जाएगा। कमीशन कितना? 10%। किसका? ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 10% किसका है? तो भैया 10% है प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस कमीशन को चार्ज करने से पहले 10% किसका है? प्रॉफिट का है। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। समझ में आया? इस मैनेजर की कमीशन को चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे? ये है, देखो बड़ा ही सिंपल। इन्होंने कहा कि भैया बहुत आसान तरीका है निकालने का कि जो भी तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा। हमने कहा भैया प्रॉफिट था मेरे पास 22,000 रुपये। समझ में आया? उसमें कितना परसेंटेज देना है? तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर देखो 10% लिखा हुआ है। कितना? 10% लिखा हुआ। तो मैंने इसको सिंपल कर देना है 10/100। आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2000 है सर। कौन सा? 22,000। 2000 है? 2200। ये है ना यहाँ पर? हाँ 2200। 2200। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes. इतनी बात समझ में आ रही? तो जब बिफोर वाला केस रहेगा तो बिफोर वाला तो सिंपल है, बिफोर वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं है। ऐसी बस आराम से बिफोर वाले को सॉल्व कर देना है। बिफोर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इससे सिंपल सिंपल कर दोगे। क्या फॉर्मूला तुमने बनाया कि भैया जो भी मेरे पास प्रॉफिट रहेगा मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। हाँ जितना रेट दे रखा होगा उससे। सिंपल समझ में आया? लेकिन अब आफ्टर वाला केस देखना। आफ्टर वाला क्या केस है? आफ्टर वाले केस में देखो क्या बात बोली गई है। यहाँ पर इसको पढ़ के देखते हैं। ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देख अब बोल रहे हैं कि इसके कमीशन को चार्ज करने के बाद, इसके कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। समझना, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस मैनेजर को जो हमें कमीशन देनी है उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका हम उसको सर्टेन परसेंटेज देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन कितना है? 22,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? जो प्रॉफिट है वो कितना है? उसके कमीशन को चार्ज करने से पहले कितना है? 22,000 रुपये। समझ में आया? और मैनेजर को बोला हुआ कि मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका हम उसको क्या देंगे? 10% देंगे। लेकिन हम यहाँ पे फंस जाते हैं। हम बोलते हैं अभी तो हमें उसका क्या बोलते हैं, मैनेजर की कमीशन तो पता ही नहीं है। मैनेजर की कमीशन तो पता ही नहीं है। आई बात समझ में? तब फॉर्मूला देखो किस तरीके से चेंज होता है, ध्यान से समझना। आफ्टर वाले का फॉर्मूला देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है। हमने कहा जो भी आपको नेट प्रॉफिट पता है वो लिख लो। जो आपको क्या पता है वो लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो रेट से अपॉन 100 प्लस रेट। ध्यान से मेरी बात समझना, एक फॉर्मूला कब का है? आफ्टर का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था भैया 22,000 रुपये का प्रॉफिट था, रेट क्या था उसका? 10%, तो 10/100 प्लस 10। समझ में आया? इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? 22,000 10/110। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है जब हमको वो ना दिया वो, तो कितना है? 2,000 सर हमने इंटू 10 और क्यों किया? 10 तो देखो रेट है ना, रेट है तो ये रेट है ना, ये फॉर्मूले में फॉर्मूला यही तो है। अच्छा फॉर्मूला। रेट अपॉन 100 प्लस रेट। समझ में आया? अगर मान लो यहाँ पे रेट 15 होता तो मैं यहाँ 15 करता ऐड, यहाँ रेट अगर 20 होता मैं यहाँ 20 करता ऐड। ये कब लगेगा? आफ्टर वाले केस पर लगेगा। समझ में आया? तो जो मैनेजर कमीशन का जो केस था वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। बिफोर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर तो आप इजीली सिंपल तरीके से कर लोगे। आफ्टर में आपको ध्यान में समझना है। मैंने फॉर्मूला क्या बता दिया, मैंने वो बोला, फिर से लिख देता हूँ भाई। यहाँ पर क्या था फॉर्मूला? मैंने कहा भैया जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा, जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे रेट से अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? आगे बात समझ में? चलो अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। ध्यान से समझना, ये मैनेजर कमीशन का ही है। बुक में ध्यान देना, बोला हुआ ए और बी मेरे पास पार्टनर्स है जिनके बीच के जो शेयरिंग रेशियो कितने हैं? 3:2 है। ध्यान से समझो, 2 पार्टनर, एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं? 3:2। मतलब कुछ भी प्रॉफिट होगा कुछ भी लॉस होगा कैसे बांटेंगे भाई? 3:2 में बांटेंगे। पार्टनर समझ में आ रहे? ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर हैं, कुछ भी प्रॉफिट होगा कुछ भी लॉस होगा कैसे बांटेंगे? 3:2 को। मैं 3:2 को लिख सकता हूँ 3/5 और 2/5। ठीक है, उनके यहाँ पे कैपिटल है भैया 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए उनकी कैपिटल है। कितनी है कैपिटल? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला कि भैया कितना देंगे? 6% पर एनम पर देंगे। ठीक है, जितनी बातें यहाँ पे चलो थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे पार्टनर का नाम बताओ क्या क्या है? ए बी। कौन सा है ये? इलस्ट्रेशन नंबर 6।
ठीक है, पार्टनर का नाम है, एक पार्टनर का नाम क्या है, ए है, दूसरे का नाम क्या है, इनकी कैपिटल कितनी दी हुई, एक ये 5 लाख, इसकी 5 लाख रुपए कैपिटल है, बी की 3 लाख, इसकी 3 लाख, या डेट भी दे रखी है, डेट नहीं दे रखी, डेट नहीं दे रखी है ना, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, इनके बीच के रेशियो तो दिए हुए, ईयर दे रखी, डेट नहीं। इनके बीच के रेशियो दिए हुए ना, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो, 3:2, प्रॉफिट एंड लॉस के जो रेशियो दिए हुए वो कितने दिए हुए, 3:2, 3:2 दिए हुए, ठीक है भाई। ए और बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सोमत यहाँ पर उनकी कैपिटल है कितनी, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ कि भैया 6% पर एनम के हिसाब से देंगे, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी काय का रूल लगाता हूँ मैं इसमें एन माइनस का रूल लगाता हूँ, समझ में आया। तुम मुझे बोलोगे भैया एन माइनस का रूल क्यों लगा रहे हो, मैंने कहा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है। जब तक दिमाग में चीज़ें अच्छे ढंग से ना बैठ जाए, रूल लगा लगा के चलते रहो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, खुद ब खुद चीज़ें बैठ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एन माइनस का रूल लगाया, क्या रेट है, एट द रेट ऑफ कितना है, 6%। 6% पर एनम, ठीक है जी। अच्छा आगे पढ़ के देखते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ 6% है, चलो इसको निकाल लेते हैं। तो 5 लाख का 6% निकाल देंगे और 3 लाख का 6% निकाल देंगे, समझ में आ गया। पहले मैं निकाल लूंगा ए के लिए, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कैपिटल थी कितनी भैया, 5 लाख रुपए, 5 लाख कितना मल्टीप्लाई, इंटू 6%, 6/100, क्या आ जाएगा, 6×5 = 30, 30,000 आ गया। सेम इसी तरीके से बी आईओसी निकाल लेंगे, कितनी कैपिटल है, 3 लाख रुपए है, 5 लाख, इंटू 6/100, समझ में आ गया भाई, कितना आ जाएगा, 18,000। कोई दिक्कत परेशानी इतने में, नहीं, पक्का सिंपल है। 30,000 समझ में आया, यस, 18,000 समझ में आया। एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तुम बोलोगे भैया एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, समझ में आया। मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो तुम मुझे बोलोगे भाई ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप इसको तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा, और दूसरा आप इसको कहाँ पर दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर दिखाओगे, समझ में आया। 30,000 समझ में आया, 18,000 समझ में आया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, कैपिटल इनकी होगी भैया 5 लाख और 3 लाख हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अग्रीड करते हैं 6% पर एनम, ये भी आपको समझ में आ गया। अब वो बोल रहे भैया बी को एनुअल सैलरी मिलेगी, साल भर की सैलरी मिलेगी, समझ में आया, कितना, 60,000। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने कल सॉल्व करा था उसमें सैलरी का क्या हिसाब था, याद आ रहा। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने तुमसे सॉल्व करवाया था, वहां पर भी तो सैलरी थी ये, Allowed। लेकिन सैलरी अलाउड तो थी, लेकिन वो क्वार्टर में था, क्वार्टर में समझ में आया, 3 याद आ रहा। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। पिछले बार में तो ये वाली बात थी, समझ में आया। इस बार क्वेश्चन में क्या दी हुई, पूरे 12 महीने की सैलरी दी हुई, तो उसको एनुअल सैलरी बोला गया, कितना, 60,000, समझ में आया। तो ये पूरे साल की सैलरी, पूरे साल भर की सैलरी है, समझ में आया, 60,000 रुपये पूरे साल भर की सैलरी। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 में यहाँ पे प्रॉफिट, प्रायर मतलब होता है पहले, प्रायर मतलब क्या होता है, पहले। द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज 1,80,000। ध्यान से समझना कि 2023-24 में हमारे पास जो प्रॉफिट है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, ये जो प्रॉफिट है किससे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले, लेकिन चार्जिंग 20 सैलरी, बी की सैलरी को देने के बाद कितना है, 180। ध्यान से इस चीज को समझो। क्वेश्चन में देखो क्या चीज तुमको कही गई, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ भैया प्रॉफिट, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, प्रॉफिट कितना दिया हुआ भाई, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, देखो बुक में, देखो बुक निकालो, प्रॉफिट दिया हुआ है सर 1,80,000 बी की सैलरी। प्रॉफिट दिया हुआ भाई 1,80,000 रुपए का, समझ में आया, 1,80,000 रुपए। तो प्रॉफिट मुझको यहाँ पे दिया हुआ 1,80,000 रुपए, ठीक है। उसके साथ क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान से इस चीज को समझना, क्वेश्चन का लेवल अब हल्के हल्के करके बढ़ता हुआ रहेगा। 1,80,000 का प्रॉफिट दिया हुआ, लेकिन लिखा हुआ क्या है उसको यहाँ पर ध्यान से देखो। लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 द प्रॉफिट, प्रायर मतलब होता है पहले, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, ठीक है। अब ध्यान से तुम्हें दिमाग लगाना है कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, समझ में आया, लेकिन किसके बाद, सैलरी के बाद, और सैलरी भी तभी दी जाएगी जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब ध्यान से इसको समझो, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे और समझेंगे।
2023-24 का मुझको प्रॉफिट दिया हुआ, द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से पहले का प्रॉफिट है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है, ठीक है। तो आप मुझको बोलोगे कि यार अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है, माइनस IOC लिख सकता हूँ, जो भी आएगा। इतना समझ में आ रहा है, अभी देना बाकी है। दूसरा, अब यहाँ पर लिखा हुआ लेकिन बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब हम बी की सैलरी दे चुके हैं, तब 180 का प्रॉफिट बचा। समझ में आया? नहीं आया? तो इसका मतलब मुझे अगर एक्चुअल प्रॉफिट को जोड़ जानना है तो तुम मुझको बोलोगे कि भैया इस प्रॉफिट में तुम क्या कर दो, सैलरी को ऐड कर दो। समझ में आया? बी की सैलरी को क्या कर दो, ऐड कर दो, जो कितनी थी, 60,000 थी। तो तुमको भैया यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा पहले का। तुम बोलोगे भैया 180 तो ये था ही, इसमें हमने 60,000 का सैलरी जोड़ दिया, क्या आ गया, 2,40,000 रुपये। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे गलती मत करना, इसको ध्यान से समझना। आपको 240 यहाँ पर समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं, 240 तक हम पहुंच गए। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। बोल रहे हमको क्या करना है, 5% देना है। किसका 5% है भैया? प्रॉफिट का 5%। एक प्रोविजन बना रखा है कि प्रॉफिट का 5% हमको देना है मैनेजर की कमीशन में। और आपको पता है कि भैया मैनेजर की कमीशन क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। मैनेजर की कमीशन क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब था कि भैया वो खर्चे जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो मैं 5% निकाल दूंगा। आप प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन और टू द मैनेजर। तो मैं यहाँ पे मैनेजर कमीशन निकाल दूंगा फटाफट से। लो, मैंने यहाँ पर निकाल दिया मैनेजर की कमीशन। अब बच्चे देखो कहाँ पर यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, वो कई बार निकाल देते हैं 180 का 5%। ये गलती मत कर देना, 180 का 5% नहीं निकालना, जो आपका रियल टोटल जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसका निकालना है। समझ में आए? बच्चे 180 का 5% निकाल देते हैं, गलती हो जाती है। टोटल तो 240 आया, तो आपको क्या करना है भैया, 240 का निकालना है। किसका? 240 का। समझ में आ गया? आपको 2,40,000 का कितना परसेंट, 5 निकालो। 5% क्या आ रहा, 12,000। देखो कैलकुलेट करो। 12,000। आ गया समझ में? मैं तुमको बता भी रहा हूँ कि कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो सकती है। 180 का मन निकाल देना है, 240 का निकालना है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। समझ में आया? लेकिन अब क्योंकि तुम तेज बच्चे हो, अब क्योंकि तुम डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमने क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन तुम दबा के कर रहे हो, तो तुमको पता है कि जैसे ही मैनेजर कमीशन दिखता है, जैसे ही तुमको क्या दिखेगा, मैनेजर कमीशन, तुमने कहा कि भाई ये पॉइंट तो काय का है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है, ये पॉइंट तो काय का है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। भैया मैनेजर को तो कमीशन देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो ना, चाहे ना हो, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी तो ये प्रॉफिट पर ही देंगे ना, 5% का प्रॉफिट। तो तुमने कहा कि कोई भी आइटम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आता है उसके लिए हम एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ तुमको, सिर्फ ये दिया हुआ एप्रोप्रिएशन, लेकिन एग्जामिनर ये चाह रहा है कि तुमको ये चीजें पता होंगी पहले से। तो एप्रोप्रिएशन से पहले तुम्हें बिना बोले P&L बनाना है। समझ में आया? हाँ, ठीक है, समझ में आई भाई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सॉल्यूशन देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पता है। ये कौन सा अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कौन सा होता है? इसमें जो तुमने कहा भैया नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा होता है? नॉमिनल, ये तो पता है। नॉमिनल ये थोड़ी होता है, ये भी नॉमिनल होता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉमिनल है, ट्रेडिंग भी नॉमिनल है, एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल है। n- का रूल यहाँ पे लगता है, n+ का रूल यहाँ पे लगता है। वो कौन सा था जो L+ वाला पता वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, ठीक है, तो बार बार इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखते रहोगे तो चीजें खुद ब खुद बैठ जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया, समझ में आया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द ईयर, मतलब 2012 का जो पैसा वो था तुम्हारे पास, प्रॉफिट था 240। ये तुम समझ गए या नहीं समझ पाए? 240 को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। 180 तो देखो क्वेश्चन में गिवन था ही भाई, 60,000 रुपये की कहानी तुम्हें यहाँ से पता चली गई थी। ये
इसके बारे में मैंने तुम्हारे साथ अभी चर्चा पूरी करी थी। तो तुम 240 समझ गए, इसका 5% निकालना है। तो 2 मैनेजर कमीशन, अब समझ में आ रहा, 240 का तुमने क्या निकाल दिया 5%, क्या बच गया 12,000 बच गया, समझ में आया मैनेजर कमीशन। लेकिन अगर मान लो पार्टनर्स कमीशन होता तब मैं यहाँ पे दिखाता, अगर क्वेश्चन में मान लो पार्टनर्स कमीशन होता तब मैं यहाँ पे उसको शो करता, तुम बोलते नहीं भैया नहीं, तब तो तुमसे कहाँ शो करते एप्रोप्रिएशन में। अब आ रही बात समझ में कि देखो क्वेश्चन में तुम मुझसे पूछना मत अब इसको कि तुम मुझको कहोगे कि हमें पीएनएल बनाना या नहीं बनाना। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कंपनी के एक्सपेंसेस आते हैं, सारे के सारे फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के, वहाँ पर भी सब कुछ ना वहाँ पर भी उसी के ही सारे खर्चे तो फर्म के, ये पूरी पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है। लेकिन दोनों में अंतर है, जब अभी एप्रोप्रिएशन बनाओगे ना यहाँ पे सब खर्चे आप पार्टनर से रिलेटेड दिखाने वाले, वही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टनर्स के नहीं, पार्टनर से रिलेटेड, दोनों में अंतर है। बाकी सारे खर्चे आया समझ में, आ गया। अगर देखो अब मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर ने तुमसे पूछा नहीं है कि पीएनएल बनाओ, वो ये चाह रहा है कि तुम बनाओ, कि तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैनेजर की कमीशन आ रही है या सैलरी आ रही है, या तुम मुझसे पूछोगे और कौन कौन से आइटम है पीएनएल बनेगा। जैसे मान लो रेंट होता, अगर हम मान लो हम 3 पार्टनर हैं और हम तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और हम किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं, तो रेंट तो देना ही है ना, चाहे भैया हमें कुछ बचे चाहे ना बचे, रेंट तुमको देना ही है, तभी भी आपको पीएनएल ही बनाना पड़ता है एप्रोप्रिएशन से पहले। अब आई बात समझ में, भाई तुम्हारे यहाँ पे कोई अगर कोई मैनेजर काम कर रहा है, उसकी सैलरी या कमीशन बन रहा है तो दोगे ना उसको, तो इसलिए भैया वो तो देना ही देने थे, है ना, तो वो कहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब आई बात समझ में, देखो क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन फिर भी बन रहा है, क्योंकि इस लाइन की वजह से ये समझ में आया। मैं फिर बता रहा हूँ उसको, मैं क्या बताऊँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे वो खर्चे आते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आई बात समझ में। एक बार बताओ सर, जब प्रॉफिट नहीं होगा फिर कैसे देंगे? फिर तो 5%, फिर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन रहेगा ही नहीं, फिर कैसे रहेगा? अच्छा, रहेगा ही नहीं। तुम लॉजिक लगाओ ना, फिर जब प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो उसे आप कमीशन, मान लो तुमने कहा कि भैया उस साल हमारे पास प्रॉफिट 0 है, तो ये भी तो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ जो मान लो कि सपोज करते, जैसे तुमने कहा कि मान लो किसी साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, तुम मुझको बोलते हो कि भाई साहब हमें किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस साल अगर मैनेजर का मान लो सैलरी हुई तब तो देनी ही पड़ेगी ना, तो परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन नहीं होगा तब तो मान लो कि चलो हुआ भी है, हम बोलते हैं, मैंने कहा कि मान लो कि मैनेजर का कमीशन है 5% बोला हुआ, लेकिन अगर हमें यहीं पर ही प्रॉफिट अगर 0 हो गया तो 5%, 0 का 5% निकालोगे तो आंसर भी तो 0 ही आएगा ना। आया समझ में? एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा नहीं। मान लो जैसे लॉस हुआ और रेंट देना हमें, तब तो आएगा ही आएगा, तब आएगा ही आएगा। कैसे बनाएंगे फिर? अभी वो भी क्वेश्चन आएंगे आगे। अच्छा, ठीक। अभी मानो कि सपोज करते हैं मुझको लॉस होता है, तो लॉस की कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होगी ना। हाँ। हम यहाँ पे लिखेंगे ना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और जो भी मेरे पास यहाँ पे लॉस होगा, और यहाँ पे मैं रेंट दिखा दूंगा तो लॉस मेरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी भी हम अभी बात करेंगे। अच्छा, समझ में आया? लेकिन अभी हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर चल सकते हैं, ध्यान से समझना। तुम ये मैनेजर की कमीशन समझ गए, इसके साथ आप क्या समझ लो, मैनेजर का सैलरी भी तो हो सकता है, वो भी आ जाएगा, रेंट होगा वो भी आ जाएगा। अब आई बात समझ, सैलरी तो चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो देनी ही पड़ेगी, अगर रेंट आ जाए तो तुमको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। अब आई बात समझ में या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 240 में कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? 180 और 60,000 और 240 समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं भाई, वो यहाँ पर अगर तुमने 180 लिख दिया तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब बचा 228,000, ये पार्टनर का है 228,000, तो ये लिखा हुआ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको आप ट्रांसफर। तो इसमें से अभी सैलरी जो हटनी है वो सबसे पहले हम सैलरी हटाएंगे, जो भी आएगा अभी देखते हैं। ये 228 तक की कहानी समझ में आई। अब मुझको बताओ, तुम बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये जो अब बनेगा ये कौन सा अकाउंट है? ठीक है, ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, इसमें कंफ्यूजन मत पालना भाई कुछ भी, समझ में आया? मैं यहाँ पे N- लिख देता हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। सर एक बार और बताना, 228 कैसे आएगा? ये 240 आ गया, हाँ। 240 तक की बात समझ में आई? 12,000 समझ में आया? 12,000 क्या? ये मैनेजर की कमीशन नहीं आया? हाँ। तो 240 में से 12,000 को माइनस करोगे तो 228,000 आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 समझे। यार इसकी प्रैक्टिस उनको खुद ही करनी है ध्यान से। ये 2028 से हम यहाँ पर आगे ये बात समझ में आ रही बाय प्रॉफिट एंड लॉस से। अब देखो सैलरी पार्टनर की सैलरी है, तो अब यहाँ पे 6 अब आ रहा 60,000, N- का रूल लग रहा,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने कहा सर यहाँ पे पार्टनर्स के आते हैं, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे आते हैं पार्टनर से रिलेटेड, यहाँ नहीं आते पार्टनर से related। ना, वहाँ पे तो बाकी सब खर्चे आ जाएंगे। यहाँ पे वो हमें देना ही देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लगता है ना, कौन सा वाला? ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये लगता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रिपरेशन जो पार्टनर्स के है। हाँ, अब तुम इस चीज को समझो, देखो 2,28,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये इसको पहले इस तरीके से समझो। उसमें से एक को 60,000 रुपए की सैलरी देनी थी पार्टनर को, बी को वो हमने दे दी। समझ में आया? ये बना कौन रहा है? फर्म बना रही है भाई, अप्रोप्रिएशन फर्म बना रही है। ये पीएनएल कौन बना रहा है? फर्म बना रहा ये है। हम समझ में आ गया? पार्टनर से रिलेटेड सब उन्हें प्रॉफिट में से निकालेंगे, जो बस। बचेगा वो बांटते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है। आई बात समझ में? कौन बना रहा? फर्म बना रही है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस कौन बना रहा? फर्म बना रही है। अप्रोप्रिएशन कौन बना रहा? फर्म बना रही है। अभी पार्टनर्स कैपिटल डिस्कस करूंगा, वो कौन बना रहा? फर्म बना रही। पार्टनर्स कुछ नहीं काम कर रहा। तो सर ये ए और बी का जो सैलरी लिखा है, वो सैलरी नहीं है, Interest इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बी का सैलरी है पूरे साल का लिखा पूरे साल भर का है। ये क्वेश्चन में तुमको यहाँ पर दिया हुआ था, ये देखो, बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। पिछले वाले में क्वार्टर की थी सैलरी, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 करा था, अगर याद आ रहा होगा। इस बार पूरे 12 महीने की सैलरी है। और ये इंटरेस्ट हो गया। समझ में आया? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने तो ऐसा यहाँ पर अभी कर दी थी। कितनी कितनी आई थी ये? एक की 30,000 आई थी, एक की 18,000 आई थी। ठीक है, 30,000 और 18,000 ये तुम्हारे पास हो गई। 30,000 और 18,000 ये भी तुमको समझ में आ गया। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, इंटरेस्ट कैपिटल देना पड़ रहा तो खर्चा है। हाँ। आई बात समझ में? 48,000। सर हमें वो वर्किंग नोट सारा दिखाना है। हाँ बिल्कुल। तो पहले सिर्फ हम वर्किंग नोट करके फिर ये बना दें। पहले आप ये जगह छोड़ देना इतनी, हाँ उसके बाद अभी मैं तुमको वो भी चीज़ समझाऊंगा। एक बात समझते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ आ रही है? पहले मैं हिसाब से ना जगह छोड़ दूंगा कि मुझे अंदाजा हो जाएगा खुद ब खुद प्रैक्टिस का करते करते कि मेरे पास पीएनएल कितनी जगह लेगा, अप्रोप्रिएशन कितनी जगह लेगा, कर करके प्रैक्टिस आ जाएगी। ये पार्टनर्स कैपिटल कितनी जगह लेगा। अब जो जगह बचेगी वहां पर मुझे वर्किंग नोट बना देना है, बस सिंपल। इसमें बट बनाया नहीं वर्किंग नोट इसको। तुम बना लेना, तुम बना लेना, इलस्ट्रेशन नहीं होता। तुम बना लेना भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले मुझको बी की सैलरी समझे। अगर मैनेजर की सैलरी होती तब कहाँ दिखाते? इसमें बिल्कुल ठीक। तुमने कहा कि मैनेजर की सैलरी होती तब हम यहाँ पे दिखाते। पार्टनर मैनेजर तो कंपनी फर्म का एम्प्लॉय है ना। हाँ। और ये तो पार्टनर्स है। ठीक है, 60,000 वाली बात समझ में आई। 30,000, 18,000, 48,000 की बात समझ में आई। अब ध्यान से समझो, हमने क्या करना है, 228 का जो प्रॉफिट था उसमें से 60,000 को माइनस कर दोगे, 48 को माइनस कर दोगे। 228 का जो प्रॉफिट था उसमें से खर्चों को माइनस कर दोगे। 60,000 रुपए का जो सैलरी थी वो माइनस हो गया। 48,000 रुपए आईओसी माइनस हो गया। समझ में आया? 48,000 कहाँ से माइनस हो गया? ये 30 और 18, अच्छा अच्छा ठीक है। ये 48,000 ये खर्चे है ना तुम्हारे पास। ये दो खर्चे हैं। ये दोनों खर्चे, इन दोनों को माइनस कर दोगे 228 से। हाँ 228 से। जो बच जाएगा वो तुम्हारे पास 1/20 हो गया। वो पार्टनर्स में वो बट पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। अब रेशियो में, रेशियो क्या दिए हुए उनके, रेशियो कितने थे क्वेश्चन में? 3:2 में आप इसको बांट दोगे। किसमें? 3:2। कैसे करके बांटोगे वो तो पता है ना। हाँ तुम बोलोगे भैया कितना है, कितना था? 1,20,000 था। हाँ नहीं बचा कितना लास्ट में? 120। 120। ए के बीच में बांटना है, आप बोल दोगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आ गया? हाँ सेम इसी तरीके का बी का एक करो उसको सॉल्व। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 क्या क्या आ रहा बता दो। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 72,000। 72,000 तुम्हारे पास ये आ गया। और इसका 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 48। 48,000 ये आ गया। आई बात समझ में? यहाँ तो लिख रखा है 72 48। हाँ ठीक थे। आ गया समझ में किस तरीके से बांटना है? कोई भी दिक्कत किसी तरीके की? अब मैं बात करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कौन से रूल लगेंगे पार्टनर्स कैपिटल में? बताओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हुए कौन से रूल लगेंगे? वही L प्लस। आपने कहा कि भैया डेबिट में यहाँ पे L माइनस का रूल लगेगा, यहाँ पर L प्लस का रूल लगेगा। किसके बिहाफ में काम हो रहा है? फर्म के बिहाफ में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बनाने भैया। नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल नहीं है, ये तो लिएबिलिटी का खाता है, तभी तो लिएबिलिटी का रूल लगे हुए। पार्टनर्स कैपिटल मैंने बताया था इंटरनल लायबिलिटी है फर्म के लिए, इंटरनल लायबिलिटी। समझ में आ रहा? तो इसको किस तरीके से बनाना है? कैपिटल जब जब बढ़ेगी आप डेबिट में लिखोगे, सॉरी क्रेडिट में लिखोगे। कम होगी तो कहाँ लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। समझ में आया? कैपिटल बढ़ती रहेगी तो भैया क्रेडिट में लिखते रहो, कम होती रहेगी तो डेबिट में लिखते रहो। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम फिर से पढ़ के देखते हैं। बुक में ध्यान देना, ए बी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच में रेशियो 3:2 है। उनकी कैपिटल थी 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। समझ में आया?
ओपनिंग कैपिटल हो गई 5 लाख और 3 लाख रुपए। कैसे लिखूंगा मैं इसको? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ये देखो, समझ में आ गया? 2023 में तुमको डेट समझ में आ गई, अप्रैल 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आया, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। अगर इसको आपने आज ही में खुद से सॉल्व नहीं करा तो भैया रिजल्ट 0 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैं एक एक चीज़ तुमको समझा के चल रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से। इसको हम रीड किस तरीके से करेंगे? हम बोलेंगे भैया साल की स्टार्टिंग पर 2023 अप्रैल 1 में इनकी ओपनिंग कैपिटल थी इतनी, 5 लाख रुपए ए की थी और 5 लाख रुपए बी की थी। अब तुम्हें सारा ध्यान यहाँ पर ही रखना है, समझ में आया? अगर कुछ भी आइटम जो तुमको लग रहा है इनकी कैपिटल को बढ़ा सकता है तो उसको क्रेडिट में लिख दो और कम करने वाले को डेबिट में लिख दो, बस। समझ में आया? इतना ही सिंपल है, बहुत सरल है बनाना। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर उसको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगी पार्टनर्स को। अब दिमाग लगाओ कि अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल मिल रही है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो तुम इसको L+ पर ही लिखोगे, समझ में आया? बाय इंटरेस्ट कैपिटल कितना? 30,000 और 18,000, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया बी को भैया सैलरी भी मिलेगी, एनुअल सैलरी। अब किसी पार्टनर को अगर हम सैलरी अलाउड करेंगे, क्या बढ़ आ रहा? अलाउड आ रहा, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो तुमने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ, तुम्हें सब चीज समझ में आएगी कि L+ ये बाय सैलरी यहाँ पर क्यों आ रही है। सर आप अलाउड वर्ड यूज कर रहे हो, मतलब अगर वो खुद से अलाउड advance- मतलब नहीं, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि फर्म पार्टनर को सैलरी अलाउड कर रही है, मतलब दे रही है। समझ में आया? ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गई? ओपनिंग कैपिटल समझ में आई, ये सैलरी का पॉइंट समझ में आया, हाँ। इंटरेस्ट कैपिटल भाई समझ में आया, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई पॉइंट था? यहाँ पर ये था, ये कहाँ पर आएगा भैया? मैनेजर की कमीशन कहाँ आएगा? 5% मैनेजर की कमीशन डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? ये बताओ। 5% जो प्रॉफिट का था मैनेजर की कमीशन, ये कहाँ पर आएगा? मैनेजर की कमीशन ये तो कम कर रही है कैपिटल, कहाँ पर आएगा? डेबिट में। गधो बच्चों, ये कहीं पर भी नहीं आएगा, ध्यान से समझना। वही मैं मैनेजर सोच रहा की था, ये तो- कमीशन कहीं नहीं आएगी। आप बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैनेजर का खाता थोड़ा ना बना रहे हो, तभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ये कहीं नहीं आएगा। आप सिर्फ यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल जहाँ से बढ़ेगी वो आएगा या फिर कम होगी वो आएगा। आ रहा है समझ में? कमीशन तो हमने यहाँ लिख दिया। अगर मान लो पार्टनर्स की कमीशन होती तब वो यहाँ पर आ वो जाता, यहाँ थी, तब तो बढ़ती। आई बात समझ में? लेकिन मैनेजर की कमीशन यहाँ पर कहीं नहीं आएगी। अब आ रही बात समझ में? और तुमने अभी यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास प्रॉफिट हुआ था ये, तो अब सोचो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? देखो क्या लिखा हुआ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए के बीच में बढ़ रहा और बी के बीच में बढ़ रहा, ये तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा? और बढ़ाएगा तो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट से क्रेडिट में। तो देखो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस 72,000 और 48,000। अब आई बात समझ में? क्या तुमको ओपनिंग कैपिटल समझ में आई? क्या आपको सैलरी वाला पॉइंट समझ में आया? इंटरेस्ट कैपिटल वाली बात समझ में आई? ये प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर समझ में आया? अगर लॉस होता तो यहाँ जाता। तो यहाँ पर आ जाता, टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस यहाँ पर आ जाता। समझ में आया? अब क्लोज करना सीख लो। इन सबको टोटल करा, मतलब दो साइड बड़ी, दोनों यहाँ तरफ पे लिखा। कुछ लॉस नहीं है तो हम इसे टू बैलेंस कैरी कुछ यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना आइटम। कुछ होता तो वो माइनस करके ये नीचे लिख हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या क्या हो सकते थे आइटम जितना हमने कल तक की क्लास में पढ़ा? अगर यहाँ पर कुछ होता तो क्या? वेरी गुड। यहाँ पे ड्राइंग्स हो सकती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता था, ये सब चीजें। जितने पार्टनर्स के एक्सपेंस होते पार्टनर्स के एक्सपेंसिव में तो कुछ भी ऐसा आइटम जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता। ठीक है, ये समझे? 5 लाख समझे, 30,000 समझे, 72,000 समझे, टोटल क्या आ गया? 6,02,000 आ गया। 6,02,000 समझ गए, यही तुमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया? क्लोज कर दिया कैरी डाउन बस सिंपल। ये 3 लाख आ गया, 60,000 आ गया, 18,000 आ गया, टोटल 4 लाख 48,000 ये हो गया, 4,26,000 यहाँ लिख दिया। ये तुम्हें समझ में आ गया। 2024 मार्च 30 पर समझ में आया? टू बैलेंस कैरी डाउन समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी इस चीज को समझने में तो बताओ मुझे। नहीं। सर ये तो आ गया, एक बार मुझे और ये प्रॉफिट एंड लॉस समझा दो। कौन सा वाला? अकाउंट ये हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फर्म के बिहाफ में बन रहा है, सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट होता है। समझ में आया? जो भी कोई ऐसा खर्चा जो आपको करना ही है, देना ही है, तो वो सबका सब यहाँ पर आ जाएगा। ये तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन में 240 वाला प्रॉफिट समझ में आया? हाँ ये तो उसका है ना, ये जो फर्म का प्रॉफिट समझ में आया? फॉर्म का 240 वाला प्रॉफिट हाँ, आया है समझ में? एक बार सब समझा दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 180 का प्रॉफिट दिया हुआ था, 180 का, दिया हुआ था। ये देखो इधर 180 का प्रॉफिट दिया हुआ। 180 अब यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रायर मतलब होता है पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से पहले, लेकिन बट चार्जिंग बी सैलरी, मतलब हम बी की सैलरी हम दे चुके हैं और सैलरी कहाँ से दोगे? प्रॉफिट से ही दोगे।
तो बी की सैलरी क्या आती है भैया 60,000। 60,000। अब अगर 60,000 देने के बाद अब देखो इसको इस तरीके से समझो, मैंने कहा कि मान लो प्रॉफिट था मेरे पास, ये तो तुम समझ रहे हो ना कि सैलरी कहाँ से देंगे, प्रॉफिट से देंगे। Profit से देंगे। मैंने कहा मान लो मेरे पास प्रॉफिट अगर एक्स था, हाँ। इसमें से यहाँ पे मैंने मान लो सैलरी माइनस करी, समझ में आया। सैलरी माइनस करने के बाद मेरे पास क्या बचा 180। इतनी बात तो समझ आ रही है, आ रही है। कोई मुझको बोले कि एक्स की वैल्यू निकालो तो मैं कैसे निकाल दूंगा। सैलरी क्या थी भैया 60,000 थी, 60,000। इजिकल टू 180, ये समझ में आया। हाँ। मैं क्या कर दूंगा एक्स इजिकल टू 180, या माइनस का तो आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इतना तो पता है। 180 में 60,000 जोड़ दिया हमने। तो आ गया 240। अब आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी इतने में, नहीं। पूरा समझ में आया ऐसे करके, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि भैया आईएससी की काउंसिल ने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजर्स और पार्टनर्स कमीशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विल बी कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। ध्यान से समझना, अगर कोई बात आपको नहीं कही गई है, इन द अब्सेंस ऑफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो चाहे मैनेजर की कमीशन हो, चाहे पार्टनर्स की कमीशन हो, चाहे आपको रिजर्व में कोई ट्रांसफर करना हो, वो हमेशा आप किस पे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट पर कैलकुलेट करोगे बिफोर एनी एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट से पहले। जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा 240 से जो हमने कैलकुलेट करा वही करना है, ठीक है। इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, दैट इज बिफोर एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा। इससे पहले हमें मैनेज मतलब जो प्रॉफिट होगा उसी से ही आपको क्या चीज सिंपल थी, प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट चार्ज प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट, इन सबसे पहले करना है हमें। नहीं, जैसे कि सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर मैनेजर की कमीशन 5% करी थी 240 की, तो कह रहे बस वो सिंपल आप प्रॉफिट से ही उसको कैलकुलेट करो। अभी कुछ और एडजस्टमेंट भी आएगी, एडजस्टमेंट से पहले करना है। हाँ एडजस्टमेंट से पहले के प्रॉफिट से करना है, ठीक है। अभी कुछ और भी चीज़ें आएंगी तब आप इसके डिफरेंस को और अच्छे ढंग से समझोगे। तो बिफोर एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, इन अदर वर्ड्स मैनेजर और पार्टनर्स कमीशन और ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व विल बी कैलकुलेट ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? अगर क्वेश्चन ने मुझको नहीं कहा हुआ, नोट नंबर 1 पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने बहुत बार चर्चा इसमें कर ली है, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, समझ में आया। एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो रहा है, हैंस इट इज डेबिटेड टू, ये डेबिट कहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर होगा, एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे साथ चर्चा कर दी।